तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग काफी दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। तो उसके पीछे कुछ रीजन था जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने मतलब वीडियो में नहीं आ पा रहा था, वीडियो आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। रीजन ये था कि जिस स्टूडियो में अभी आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ ना, वहां पे मैं नहीं था, उससे काफी ज्यादा दूर था, कहीं मैं गया था घूमने के लिए, जिसके कारण आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोग जो है फिर से एक बार अब हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से मैथ में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप लोग को भी 95 प्लस मार्क्स लाना है। चलिए दोस्तों, वही हम लोग फिर से पुराने पैशन के साथ, पुराने जुनून के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सवाल को समझेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं आप लोग को पूरा क्लियर ही बता देता हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ही लीजिएगा। जैसे आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का जो है फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार भी आ चुका है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को तो मिस मत कीजिएगा। हो सके तो आप लोग मतलब आ भी आए हो वीडियो में और आगे भाग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग चले जाते हो वीडियो को मतलब नहीं देखते हो तो आप लोग को ही घाटा होगा, ठीक है। एग्जाम में बैठे हो ना, तो वहां पे आप लोग पता चलेगा कि काश मैंने वीडियो देख लिया होता। तो इसीलिए ये सब झंझट में नहीं पड़ना है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि द्विघात समीकरण कब होता है, जब द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए। समीकरण में अगर आप लोग को घात यानी कि समीकरण में अगर आप लोग को स्क्वायर नजर आ जाए तो द्विघात समीकरण होता है। बस वही जांच करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, तो ये किस रूप में आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जैसे कि होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे ए है तो ए के जगह पे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे प्लस बी है तो प्लस 1 है, यहाँ पे बी के जगह पे ए 1 है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। बस यही फॉर्मूला बैठाना है ना। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख देता हूँ हल, क्योंकि हल लिखना बहुत ही जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 गुने ए गुने बी, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 2 गुना में ए के जगह पे हो जाएगा एक्स, और फिर गुना में बी के जगह पे हमारे पास क्या है 1 है तो 1, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस का बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 का स्क्वायर। 1 हमारे पास क्या है तो यहाँ पे बी है, तो 1 का हो गया स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। और बराबर में क्या है तो 2 गुना, देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब गुना छिपा हुआ है। यहाँ पे जब भी ब्रैकेट ऐसे नजर आए तो समझ जाइए गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 गुना माइनस के 3 करेंगे तो हो जाएगा -6। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 गुना एक्स करेंगे और 2x हो जाएगा, और 2x गुना 1 करेंगे तो एक में मतलब आप लोग दुनिया किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो उतना ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, क्योंकि एक गुना एक कीजिएगा तो एक ही ना होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो एक गुना एक किए, एक आ गया। बराबर यहाँ पे देखिए ये बराबर में क्या है 2x है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से रखेंगे बराबर में 2x, -6 है तो -6। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि देखना है कि जिस कैटेगरी के है बराबर के इस पार देखना है कि जिस कैटेगरी के है ना उसके साथ हम लोग को रखना है। जैसे कि यहाँ पे 2x है प्लस के तो 2x है, और बराबर के इस साइड 2x है ना, तो पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस के 2x को उसी के साथ रखेंगे जिसके साथ उसका कैटेगरी मिले। यहाँ पे है ना इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। अंक कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस कैटेगरी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 है, और यहाँ पे माइनस का 6 है, पक्षांतर कर लेंगे तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये दोनों का कैटेगरी क्या है कि ये दोनों नंबर्स है। इतना तक क्लियर हो गया। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे अब आप लोग क्या नजर आ रहा है कि ये प्लस में 2x है और ये माइनस में 2x है। तो प्लस माइनस जब भी हम लोग को दिखता है वहां पे काट देना है, वहां पे काट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 0,
और फिर यहाँ पे देखिए 6 एक हो गया 7। अब आप लोग को तो मालूम ही है कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0। और मैंने आप लोग को बोला कि ये एक समीकरण है, और समीकरण में जब भी अगर आप लोग को घात जो है, घात किसको बोलते हैं, जिसको पावर यहाँ पे जैसे एक्स का ऊपर में घात है ना, ये 2 लगा हुआ है, इसको घात बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब भी समीकरण में घात अगर 2 दिख जाए, वो भी फर्स्ट पद में यहाँ पे फर्स्ट टर्म में दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि ये द्विघात समीकरण है। अगर आप लोग को ये 2 नजर नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि चूंकि यह द्विघात समीकरण है, और यही दोस्तों हो गया इसका राइट आंसर। बस बताना है कि नहीं है, बस वही तो है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है, ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा हमारे पास बहुत ही सिंपल ये भी है कि देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x है। इधर तो भैया कुछ नहीं करना है, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जिधर भी मतलब यहाँ पे देख रहे हैं बराबर के इस साइड, इधर ही हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे -2 से गुना करना है इन सारे में, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ये तो मालूम ही है। इधर वैसे है तो वैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल, और वैसे का वैसे लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे सब पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। बराबर के इस साइड हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए -2 गुना प्लस का 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2x, अब कैटेगरी वाले को मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का 2x है, पक्षांतर करके लाएंगे बराबर के साइड तो माइनस का 2x हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का 6 है, पक्षांतर कर लेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये भी है -2x और ये भी है -2x, तो जब भी दो समान चिन्ह हो, यहाँ पे चिन्ह क्या है, दोनों का सेम है, माइनस है, तो जब भी दो समान चिन्ह हो तो संख्या जुट जाती है, यानी कि चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ संख्या जुटेगा। यहाँ पे रहेगा माइनस ही, लेकिन हम लोग जोड़ देंगे 2x और 2x हो गया 4x, तो 4x और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर 0, और लिख देंगे कि अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है घात 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है। बस बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोग को जो है ये 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। खास करके ये तो ऑब्जेक्टिव वाला ही क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर तो आप लोग को पक्का हो गया अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ जाते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ले लिए, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, तो एक ब्रैकेट के अंदर है x-2 और दूसरे वाले में है x+1। तो हम लोग क्या करना है कि इस x से गुना कर देना है इन सारे में, फिर -2 से गुना कर देंगे इन सारे में, और हमारे पास निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इस x से गुना करेंगे इन सारे में, तो क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो पहले हल लिख देता हूँ, और देखिए x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए x गुना फिर प्लस का 1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे देखिए -2 से गुना कर देंगे इन सारे में, तो -2 गुना x करेंगे तो -2x, फिर यहाँ पे -2 गुना प्लस का 1 करेंगे तो -2 ही होगा, और बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर जिस तरह इधर किए उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर भी करना है। जैसे x से गुना कर देंगे इन सारे में तो हो जाएगा x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए x गुना प्लस के 3 करेंगे तो प्लस का 3x, फिर यहाँ पे माइनस का 1 गुना करेंगे, माइनस के 1 से गुना करेंगे x में तो -x, फिर -1 गुना करेंगे प्लस के 3 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये सब तो आप लोग पूरा क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बराबर के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, वो भी प्लस में है, बराबर के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, वो भी प्लस में है, और दोनों साइड जब प्लस में हो यानी कि समान चिन्ह हो, चिन्ह यहाँ पे दोनों का समान है, प्लस में है, और सेम पद हो, सेम नंबर हो, तो उसको काट देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बराबर के इस साइड भी और एक्स स्क्वायर है इस साइड भी, तो दोनों को काट दिए, यहाँ पे अब काट दिए, इसका खेला खत्म, बच गया यहाँ पे एक्स तो एक्स, और यहाँ पे ये घटा लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए प्लस का एक्स है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक छिपा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए प्लस एक्स और माइनस में 2x, यानी कि
प्लस के एक में से माइनस का 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का x बचेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए माइनस के 2x और यहाँ पे क्या है प्लस के x है। तो हम लोग क्या किए, प्लस माइनस है, माइनस हम लोग को पता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस के 2x है, x से ये बड़ा ही ना है, 2x जो है वो x से बड़ा है। तो बड़ा होता है उसके साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लोग यहाँ लगाते हैं। अगर ये बड़ा रहता ना तो प्लस यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे माइनस x आ गया, फिर यहाँ पे -2 है तो -2 रख दिए। सेम कंडीशन इधर भी है, 3x में से x को घटाएंगे तो बचेगा 2x और -3 है तो -3। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब करना क्या है, कैटेगरी मिला देना है। यहाँ पे क्या करना है, -x यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे प्लस का 2x को, तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 2x। फिर यहाँ पे -2 है ही पहले से और ये माइनस में 3 है, पक्षांतर कर लेंगे प्लस में 3 हो गया और बराबर में जब कुछ नहीं इधर बचा तो 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस पता है आप लोग को, जब समान चिन्ह होती है संख्या जुट जाती है, चिन्ह वही छोड़ता है। तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा और x और 2x हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 2x पहले से और एक x आ गया तो 3x हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2 है और +3 है तो माइनस प्लस माइनस होता है और 3 में से 2 को घटा देंगे, बचेगा 1, वो भी प्लस में। 1 प्लस में क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का 3 है ना, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 के साथ है प्लस का चिन्ह लगा हुआ। 3 बड़ा है तो जिसके साथ जो बड़ा है उसके साथ जो चिन्ह है वही हम लोग लगाएंगे, तो +1। क्लियर, 0 है तो 0। अब ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग कहीं भी 2 घात नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है भैया, यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं और यह भी क्वेश्चन है ना जो पिछला क्वेश्चन था उसी के तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस साइड मतलब इस साइड हम लोग को गुना करके सॉल्व करना है। आइए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हल लिख देता है। हल लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x से गुना करेंगे इन सारे में, फिर यहाँ पे -3 से गुना कर देंगे इन सारे में। ये तो आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था। x गुना 2x करेंगे तो हो जाएगा 2x²। और यहाँ पे देखिए x गुना प्लस का 1 करेंगे तो हो जाएगा +x। अच्छा गुना करने आता है ना आप लोग को, गुना करते हैं देखिए कैसे। तो यहाँ पे x है ना, x गुना 2x करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग को 2 समान पद वाले मतलब संख्या में गुना करना हो तो यहाँ पे देखिए x का जो ऊपर में 1 होता है ना वो घात 1 छिपा हुआ रहता है, 1 दिखता नहीं है। इसके ऊपर भी 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब भी 2, यहाँ पे देखिए नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे ये 1 है, इधर 1 छिपा हुआ है तो 2 गुना कर देंगे 1 तो 2 हो जाएगा। और ये जो आप लोग x देख रहे हैं ये x² हो जाएगा। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका घात जो है वो जुट जाता है। जब गुना करते हैं और समान पद होता है तो उसका घात जो है जुट जाता है। जैसे x समान पद हुआ ना, समान संख्या हुआ तो इसका घात जुट गया तो हमारे पास हो गया 2x²। गुना करना सीख गए ना, ऐसे ही गुना किया जाता है। क्योंकि आप लोग हो सकता है कहीं गुना में ही गड़बड़ कर देते होंगे, तो गुना नहीं करना है, मतलब गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो गुना हो गया, -3 से गुना करना है 2x में तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 तो -6 और x है तो x लगा दिए। फिर -3 गुना प्लस के 1 करेंगे तो -3 ही होगा। बराबर है तो बराबर, x गुना x करेंगे x², प्लस है तो प्लस, 5 गुना x करेंगे 5x। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है 2x², इसके कैटेगरी का बराबर की साइड है ना, तो हम लोग उठा के लेके आएंगे इसके साथ। x² है तो x² यहाँ पे लेके आ गए तो ये माइनस में आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या, प्लस में x है और माइनस में 6x है तो +1 है, समझिए x है वहां पे समझिए 1 है तो माइनस के 6x है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या घट के आ जाएगा, माइनस में 5x। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत -3 है तो यहाँ पे देखिए सॉरी -5x और यहाँ पे ये भी क्या है, तो ये भी हमारे पास जो है प्लस में पक्षांतर करके इस कैटेगरी के साथ मिला ही देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसको रख दिए थे इसको भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -5x। फिर यहाँ पे -3 है तो -3, बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए 2x² में से एक स्क्वायर मतलब घट गया तो बचा हमारे पास x² सिर्फ। यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या समान चिन्ह है तो संख्या जुट जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा और 5x हो जाएगा 10x। फिर यहाँ पे हमारे पास -3 है तो -3 बराबर 0
और ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये हमारे पास घात नजर आ रहा है 2 है, इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे द्विघात यह द्विघात समीकरण समीकरण है समीकरण है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी के बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से कर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पे 5 और 6 दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना पूरा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम वही क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग कि 2x से गुना कर दीजिएगा आप लोग इतना में, फिर -1 से गुना कर दीजिएगा इतना में, फिर यहाँ पे x से गुना कर दीजिएगा इन सारे में, फिर प्लस के 5 से इन सारे में। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आप लोग को अभी सॉल्व करवाऊंगा वीडियो और ज्यादा लंबा होगा और आप लोग को देखने में थोड़ा सा बोर लग सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तब आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब 6 नंबर जान लेते हैं, क्योंकि 6 नंबर में थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगेगा तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 6 नंबर में देखिए सबसे पहले तो हल लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से सॉल्व करके रखा है। x² प्लस में 3x प्लस का 1 बराबर, जो भी करना है बराबर के इस साइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab और प्लस का b², यही ना होता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का। a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, a² हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x², क्योंकि a के जगह पे x है तो x²। क्या है, -2ab है ना, तो -2 गुने में a के जगह पे x है तो x और b की जगह पे -2 है तो यहाँ पे -2 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस b² प्लस b कितना है तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर दिए। इसको अब मिटा देते हैं इस फॉर्मूले को, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इधर तो कुछ नहीं करना है भैया, इधर तो वैसे ही रहने देना है, तो इधर मैं वैसे ही लिख देता हूँ। बराबर के साथ देखिए सॉल्व कर लेते हैं, x², फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x और गुना x करना है, फिर यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो गया 4 और 4x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, प्लस है तो प्लस -2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, देखिए -2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना कर दीजिए, -2 गुना -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये तो पूरा सिंपल है, 4 आ गया। ये सब आप लोगों को तो पूरा क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, x² और x² कट गया, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे बराबर के इस साइड है और बराबर के इस साइड है, दोनों आमने सामने है, वो भी दोनों आमने सामने है, प्लस के साथ है, मतलब दोनों प्लस में है, इसीलिए काट दिए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3x, और यहाँ पे कैटेगरी मिला देते हैं, माइनस प्लस का 4x है, पक्षांतर कर लेंगे माइनस का 4x, प्लस का 1 है प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 4, बराबर में कुछ नहीं, 0 बचा। यहाँ पे क्या हमारे पास बचेगा -x, और यहाँ पे हमारे पास फिर -3 बचेगा और बराबर में 0। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, ये द्विघात समीकरण कहीं से दिख रहा है नहीं, तो लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पे आप लोग समझे, यहाँ पे कैसे घटाए, 3x में से 4x को घटाइएगा तो छोटा में से जब बड़ा को घटाते हैं ना तो वो माइनस में ही आंसर आता है। 1 में से 4 घटाइएगा तो आप लोग क्या माइनस में नहीं आएगा, तो माइनस में 3 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो काफी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जिसको मतलब फॉर्मूला याद है, a+b का होल क्यू का जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो हल लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है x+2 का होल क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इस बार क्यू है, तो क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला नहीं होता है a+b का होल क्यू, ये फॉर्मूला नहीं होता है a³ प्लस में b³ और प्लस में 3ab और यहाँ पे इंटू यानी ब्रैकेट का मतलब गुना इंटू a+b, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो देखिए a³ यानी कि x³ हो जाएगा हमारे पास, x का क्यू, फिर यहाँ पे प्लस b³ तो प्लस में b के जगह पे 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कर दिए, फिर क्या है प्लस में 3ab है तो 3 गुना में a के जगह पे x और गुना में b के जगह पे 2, और यहाँ पे फिर क्या है, फिर यहाँ पे इंटू a+b है ना, तो इंटू यानी कि ब्रैकेट a+b यानी कि x प्लस में 2,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। इधर हम लोग क्या करना है, तो इधर कर देना है 2x से इन सारे में गुना, 2x गुना x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यू, क्योंकि दोनों का घात जो है जुटेगा तो क्यू में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक है और दो एक तीन हो गया, माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स क्यू है तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6x, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस में 2, फिर बराबर में क्या है, तो 2x क्यू है और माइनस में 2x है। इसमें इधर ही कुछ ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, प्लस में 8 है तो प्लस में 8, प्लस में यहाँ पे देखिए 6x से गुना कर देंगे अब इन सारे में, तो 6x गुना x करेंगे। क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गुना के रूप में है ना भैया, तो गुना करना पड़ेगा। तो 6x गुना x करेंगे तो 6x स्क्वायर नहीं हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 6x गुना प्लस के 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12x हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसके बाद वाले स्टेप में सभी जाति यानी कि सभी कैटेगरी वाले को एक साथ मिलाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2x, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग अब कैटेगरी मिलाते हैं, देखिए एक्स क्यू है, एक्स क्यू यहाँ पे है, 2x क्यू है ना, तो इस कैटेगरी को यहाँ पे मिला दे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यू, क्यू वाले एक साथ रख दिए। अब स्क्वायर वाले एक साथ को रखेंगे, यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर है ना, तो प्लस में 6x स्क्वायर, इधर स्क्वायर वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे इतना ही तक। अब x वाले को रखेंगे, क्योंकि समीकरण का मतलब ही है बड़ा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू हो गया तो बड़ा हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, इससे हल्का छोटा। अब x वाले को रखेंगे तो यहाँ पे प्लस में 12x और बराबर के इस साइड क्या है, माइनस 2x है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x। और यहाँ पे अब हम रखेंगे नंबर, नंबर क्या बच गया है, तो प्लस में 8 बच गया है, तो प्लस का 8 रख दिए, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए प्लस के एक्स क्यू है और माइनस का 2x क्यू है, तो एक एक्स क्यू है यहाँ पे, एक एक्स क्यू, और 2x क्यू में से एक को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1, और वो भी माइनस में, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस एक्स क्यू बचा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस में यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखिए 12x है और 2x है, तो 12 2 14, तो 14x और प्लस में 8 बराबर 0। अब बताइए कि आप लोग ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें बहुत कंफ्यूज होगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, क्योंकि घात 2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पद में क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट पद में तो q है, तो q नजर आ रहा है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण कब होता, जब फर्स्ट पद में ही हम लोग को 2 नजर आ जाए, 2 घात नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पद में तो भैया 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये त्रिघात हो गया, नहीं है, और यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे सिंपल है ना, 3 नजर आ रहा है तो त्रिघात, 2 नजर आ रहा है तो द्विघात, कुछ नहीं है तो रैखिक। ये सब तो आप लोग को मैंने बताई है कि अगर 3 नजर आए त्रिघात समीकरण बोलते हैं, 2 नजर आए द्विघात समीकरण बोलते हैं, कुछ नहीं यानी कि सिंगल x हो तो वहां पे उसके ऊपर एक छिपा हुआ रहता है, तो वहां पे हम लोग उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद, उसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही करना है जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए। यहाँ पे आप लोग तो सबसे पहले हल लिख दीजिएगा, क्योंकि हल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इधर तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि इधर तो सॉल्व करके पहले से रखा है, तो वही लिखेंगे एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस का 1 है, प्लस का 1 बराबर, जो करना है हम लोग को इधर करना है। इधर क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x माइनस 2 का होल क्यू है, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं होता है a माइनस बी का होल क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, यानी इसका जो प्लस वाला फॉर्मूला आप लोगों ने इससे पहले देखा उसी में प्लस लगाए थे सभी जगह, और इसमें सभी जगह माइनस लगा देना है। यही फॉर्मूला को आइए यहाँ पे पुट करते हैं, ए क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस बी क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 का क्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 है तो माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3a भी है तो माइनस 3a कितना है x है, और b कितना है तो माइनस 2 है, और उसके बाद क्या है इंटू
ए कितना है, एक्स है, और माइनस बी, यानी कि देखिए यहाँ पर एक माइनस पहले से है फॉर्मूला में और एक माइनस इसके साथ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हमारे पास हो गया यहाँ पे 2। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आप लोग समझे ना, एक माइनस 2 पहले से यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस। क्लियर हो गया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। इधर तो वही रहेगा, एक्स क्यू माइनस में 4x² माइनस एक्स प्लस में 1 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, इधर अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू और यहाँ पे हो जाएगा क्या, -4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूना हो गया 6 और x है तो x, फिर यहाँ पे हमारे पास वही रहेगा x प्लस में 2, फिर x 6x से इन सारे में गुना कर देंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए बराबर एक्स क्यू, और इस एक्स क्यू को काट देते हैं, कहाँ तक इसको नीचे लेके जाएंगे और काट देते हैं, क्योंकि ये बराबर के इस साइड प्लस में है और इस साइड भी प्लस में है, दोनों आमने सामने प्लस में काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच गया माइनस में 4x² माइनस एक्स प्लस का 1, और इधर क्या बच गया -4 और प्लस 6x गुना x करेंगे तो 6x² हो जाएगा, फिर 6x गुना यहाँ पे 2 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12x, क्योंकि 6x से इन सारे में गुना करना था। अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी मिला देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -4x² और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है माइनस, सॉरी प्लस में है ना 6x², माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6x², फिर यहाँ पे -x है तो -x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस में 12x है, पक्षांतर किए माइनस में 12x, फिर यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1, यहाँ पे माइनस में 4 है, पक्षांतर करके बराबर के साथ लाएंगे, प्लस का 4 हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा 0। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए -4x² -6x², तो समान चिन्ह है तो संख्या जुट जाएगी, तो चिन्ह वही रहेगा, माइनस ही रहेगा, और 6 4 हो गया 10x², और यहाँ पे फिर माइनस 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 है, दोनों वही है सेम, तो यहाँ पे 12 1 हो जाएगा 13x, फिर प्लस 4 1 5 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे इसका घात जो है 2 नजर आ रहा है, वो भी फर्स्ट पद में ही, तो ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, और यही हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोग को 7 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, इसमें एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिला है, वो आप लोग बनाइएगा खुद से, अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।